दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सवाल हर रणनीतिकार की जुबान पर है। क्या हम अपने सबसे कीमती ब्रह्मास्त्र यानी S-400 को पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ इस्तेमाल करके बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं? पाकिस्तान जो पहले से ही कंगाल है, क्या उसके लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दागना समझदारी है? क्या हम एक चूहे को मारने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को पाकिस्तान ने धोखे से हमारे S-400 को नुकसान पहुंचा दिया तो चीन के मोर्चे का क्या होगा? इसी कशमकश के बीच हमारे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर चीन के भी होश उड़ गए हैं। रूस ने कहा है, दोस्त अपने S-400 को बचाकर रखो। असली दुश्मन चीन के लिए, पाकिस्तान को निपटाने के लिए हम तुम्हें एक छोटा ब्रह्मास्त्र देते हैं। यह छोटा ब्रह्मास्त्र क्या है? क्यों इसे मिनी S-400 कहा जा रहा है? और क्या भारत इसे खरीदेगा या फिर हमारे पास इससे भी बड़ा कोई प्लान है? आज के वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा के मामले में सबसे स्मार्ट फैसले लेने चाहिए और अगर आपको भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि पाकिस्तान की वायुसेना और उनकी सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह भारत के S-400 सिस्टम को ढूंढना और उसे बर्बाद करना। उन्होंने पब्लिकली यह कबूल भी किया है कि S-400 उनका नंबर 1 टारगेट है। अब समस्या ये है कि S-400 दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी एक यूनिट की कीमत अरबों में है। भारतीय सेनाओं के पास इससे महंगा हथियार शायद सिर्फ INS विक्रांत ही है। ऐसे में अगर हम इसे पाकिस्तान सीमा पर तैनात रखते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति को जोखिम में डाल रहे हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि S-400 की असली जगह चीन सीमा पर है, जहां खतरा ज्यादा बड़ा और टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है। तो क्या हम पाकिस्तान बॉर्डर को भगवान भरोसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। यहीं पर रूस ने अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत को एक समाधान दिया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। रूस ने भारत को अपना अत्याधुनिक विटयाज S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है। इसे दुनिया मिनी S-400 के नाम से भी जानती है। यह एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में समझें तो इसमें S-400 की सारी टेक्नोलॉजी, सारा दिमाग और सारी ताकत मौजूद है, लेकिन इसकी कीमत S-400 से आधी है। फर्क सिर्फ रेंज का है। जहां S-400 आपको 400 किलोमीटर की सुरक्षा देता है, वहीं विटयाज 350 आपको करीब 120 से 150 किलोमीटर की मारक क्षमता देता है। लेकिन ट्रैकिंग यह भी 400 किलोमीटर तक की देता है। यानी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है यह सिस्टम सब देख लेगा और जैसे ही कोई खतरा 150 किलोमीटर के दायरे में आएगा उसे हवा में ही भस्म कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटयाज S-350 सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं है। 350 बल्कि कई मामलों में यह S-400 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका फायर पावर। S-400 के एक लॉन्चर में आमतौर पर 4 बड़ी मिसाइलें होती हैं, लेकिन S-350 के एक लॉन्चर में 12 मिसाइलें होती हैं। जी हाँ, 12 मिसाइलें। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान सैचुरेशन स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, यानी एक साथ ढेर सारे सस्ते ड्रोन, रॉकेट या क्रूज मिसाइलें भारत की तरफ दागता है, तो S-400 की मिसाइलें जल्दी खत्म हो सकती हैं। लेकिन S-350 के पास इतना गोला बारूद है कि वह पाकिस्तान के पूरे झुंड को अकेले संभाल सकता है। यह सिस्टम खास तौर पर स्वार्म ड्रोन हमलों और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों जैसे पाकिस्तान की बाबर मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 360 डिग्री रडार और इसकी अत्यधिक फुर्तीली मिसाइलें इसे क्लोज कॉम्बैट का बादशाह बनाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कोई हालात बनता है तो S-300 भारत को एक निर्णायक बढ़त देगा। इसे बॉडीगार्ड की भूमिका में तैनात किया जा सकता है। रणनीति ये होगी कि S-400 को सीमा से थोड़ा पीछे सुरक्षित रखा जाए ताकि वो बड़े और हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे पाकिस्तान के AWACS या F-16 को दूर से ही लॉक करे और S-350 को सीमा के बिल्कुल करीब तैनात किया जाए। S-350 दुश्मन के छोटे मोटे हमलों को खुद झेल लेगा
और S-400 तक आंच भी नहीं आने देगा। इसके अलावा S-350 की मोबिलिटी कमाल की है। यह शूट एंड स्कूट तकनीक पर काम करता है, यानी यह एक जगह से फायर करता है और दुश्मन के पलटवार करने से पहले ही महज 5 मिनट के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरी जगह चला जाता है। पाकिस्तान के रडार और मिसाइलें जब तक उस लोकेशन को लॉक करेंगे तब तक S-350 वहां से गायब हो चुका होगा। यह क्षमता इसे युद्ध के मैदान में एक भूत बना देती है जिसे पकड़ना नामुमकिन है। आर्थिक पहलू को देखें तो S-400 की एक मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन यानी करीब 8 से 9 करोड़ रुपए है। यानी एक पाकिस्तानी F-16 को गिराने का खर्च 9 करोड़ रुपए। वहीं वित्याज S-350 की मिसाइलें 3 से 4 करोड़ रुपए की रेंज में आती हैं। यह सिस्टम एक साथ 16 टारगेट को मार गिरा सकता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है। अगर हम पाकिस्तान के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अपनी महंगी S-400 मिसाइलें इस्तेमाल करेंगे तो हम आर्थिक रूप से घाटे में रहेंगे। लेकिन S-350 हमें कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर लड़ने की ताकत देता है। रूस का कहना है कि यह सिस्टम भारतीय सेना के एयर डिफेंस अम्ब्रेला में जो खाली जगह है उसे भरने के लिए एकदम सही है। यह S-400 और कम दूरी के आकाश मिसाइल सिस्टम के बीच की कड़ी बन सकता है। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भारत रूस का यह ऑफर मान सकता है और S-350 खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सच कुछ और है। सच्चाई यह है कि भारत शायद इस मिनी S-400 को न खरीदे। क्यों? क्योंकि हम अब दूसरों के हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम खुद अपना ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DRDO के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा की। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत अपना खुद का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रहा है। इसकी क्षमता रूस के S-350 से भी बेहतर होने वाली है। यह न सिर्फ ज्यादा रेंज देगा बल्कि इसकी ट्रैकिंग और मारक क्षमता भी लाजवाब होगी। भविष्य में पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 की जगह आपको भारत का अपना प्रोजेक्ट कुशा वाला सिस्टम तैनात दिखेगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट कुशा को दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम बनाने के लिए भारत इसमें एक और फ्यूचरिस्टिक हथियार जोड़ रहा है, लेजर वेपन सिस्टम। हमने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये लेजर हथियार 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के छोटे ड्रोन्स और UAV को सिर्फ 5 से 10 रुपए की बिजली खर्च करके जलाकर राख कर देंगे। सोचिए, करोड़ों की मिसाइल दागने की जरूरत ही नहीं, बस एक लेजर बीम और खेल खत्म। जब प्रोजेक्ट कुशा के साथ ये लेजर सिस्टम तैनात होंगे तो पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या विमान भारतीय सीमा में घुसने की सोच भी नहीं पाएगा। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि रूस का वित्याज S-350 निस्संदेह एक बेहतरीन सिस्टम है और रूस का ऑफर भी बहुत अच्छा है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन चुका है। प्रोजेक्ट कुशा के शुरुआती नतीजे इतने शानदार और प्रॉमिसिंग हैं कि शायद भारत अब और S-400 रेजिमेंट खरीदने का प्लान भी कैंसिल कर दे। हम अपनी सुरक्षा अपनी शर्तों पर और अपने हथियारों से करेंगे। चीन हैरान इसलिए है क्योंकि उसे लगा था भारत रूस पर निर्भर रहेगा, लेकिन भारत ने तो खुद का ही डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है। तो दोस्तों, भारत की इस स्मार्ट रणनीति और प्रोजेक्ट कुशा पर आपकी क्या राय है? क्या हमें रूस से S-350 लेना चाहिए या अपने स्वदेशी सिस्टम पर ही भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।